वे मेरे सब बहन भाइयों ने राम राम। बहू बेटियों ने ढेर सारा आशीर्वाद। सदा सुखी रहो बेटी, सदा सुखी रहो। बच्चों, बड़े बच्चे छोटे बच्चे सभी को ढेर सारा प्यार। और बड़े सुनियो इस कहानी को। छोटों की तो अभी बच्चे जो छोटे होते हैं उनको नहीं पता होता है। हाँ, बड़े सुनियो बेटे। इसमें ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, देखो दोनों बातें हैं। समाज की भी क्या होता है, जैसे एक घर की बेटी किसी गरीब घर में ब्याही जा, या किसी कारण गरीबी आ जा, और एक बेटी है साहूकारी घर में, तो उनका स्वागत देखो पियर में। शुरुआत यहाँ से करती हूँ मैं। साहूकार घर वाली बेटी आओगी तो भाई भाभी सब आगा आगा पावड़े पलक बचावेंगे। देखो सबसे पहली बात गलत। फिर एक बेटी जिसका भाई कमी है, ब्याह तो तब मन रखी है ना उस घर में, भाई उसका गरीबी है, वह बेटी आवेगी तो उसने कोई भी उसका आदर नहीं करेगा, अक्षय दनाएगी। एक तो दो बात तो यही है। और ये सब नबीरा है, सब जाना है इस बात ने। तो मैं कह रही हूँ तुम कंते नहीं, ये पक्की बात है। हम बिचौरी है, हमको अमीर में सको गरीबी में, हमने सारा बीरा इन बातों का। तो गरीब की तो कितने भी कीमत नहीं, ना सांसरे में ना पियर में। और साहूकार की उड़े भी ठाठ है और उड़े भी ठाठ है। ये कितनी गलत बात है, बताना भी मैंने। ये आ जाओ फिर। हमारी दादी बता करती वे कदे हम शाने थे, इतने बालक ना थे, समझे थे। एक वह कहानी का हैसन था, कह लो वह एक बात बताया करती कदे, उन्हें भी न्यूज़ सुन रखी बेचारी ने। तो वह क्या कन थी, बोला बेटियों हम तो कई भाण थे, वे बेचारी ने सोच रहा करती जाएंगे बेराना किसी घर मिल लेंगे। तो वह क्या कन थी, बेटी बात सुनो, आज तुमने मैं एक बात बताऊंगी, अपनी माँ की बताई हुई। हमारी दादी बोली, बोला एक गांव में एक सेठ था। सेठ था सेठा हूँ बे, और सेठानी दोनों मियाँ बीबी हुआ। और सेठ का इतना बड़ा व्यापार, बिजनेसमैन, दुनिया ने पैसा दे रखता, वो सबकी साधता। जनता तक के मुफ्त में था, पर साध्य था सबकी। तो ऐसा होया कुछ, इसी बात बन गई भाई बिजनेस से ना, धंधा में टोटे न फेता जब घरा में रहे तो उड़े क्यों नहीं हो। उनका कति सी कंगाली आ गई उसमें बिजनेस में, अगर एक एक पीछे का मोहताज हो गया। जिन दिया करता उन धोरे लिए दिए, अब कुछ घाटा भरया जा भाई, वो सब आप अपना फिर थोड़े बहुत दिन पाछा कर्जा मांगना हुआ अपना ले रहा, वो दे कितना है भाई, उनका घर गा के गिर दिया उनने। दे सुनियो डालती फिरती छा, समय होए जब तो दुनिया ने समझावे हैं बड़े बड़े आदमी, अब समय से डरो, बखत से डरो। ये राजा ने कंगाल बनाते मड़ी से आने लग गए इसने। साहूकार की मुंडी मारा धरती में देख है मिनटा में, और गरीब ने अमीर भी बना दियो मिनटा में। क्यों? मेहनती ने घर बैठे कोई नहीं बनावेगा। तो यह चीज़ है, राजा ने भी जब कंगाल बना दे बनाए है ना, सब नबेरा है। किसे किसे कंगाल बना मांडे धक्के कानते, शरीर के लत्ते तक के भी पैसे चुकाए हैं उनने। तो ये विषय की सुन लो सेठ की, उनका उलाद हुई है लेट। तो भाई जब वो न्यू हो गए ना, अब भाई कति तंग होगी। अब 24 घंटे कोई न कोई कर्जा मांगन बारे ने आगे खड़ा रहे। और वो सेठ था कदे सबने दिया करता, तो उन्हें शर्मान लागी भाई। बेटो वह दोनों जने बतलाए वीर मर्द। और उस टाइम पर सेठानी होगी गर्भवती, और कंगाली का कोई ठिकाना नहीं। देखो तुम, परमात्मा एक इंसान को भेजा है, उसका चुग्गा पानी उसने पहले तैयार कर दे है। देख लो तुम, किसी पहले 8-8, 9-9 बच्चे होया करते एक माया के, वो भूखे मरा करते, वो नौकरी भी कराया करते, सब घर में ठाठ भी थे, गरीब एक एक बच्चे सब का। उनकी कौन सी मिल सीटी मारे हैं बताओ? एक बालक एक का मिलेगा,
चाहे को कितनी कोशिश कर लियो। दूसरा पैदा करेगा राम तो उसका दूध सब तो पहले दे है राम, देख लो माँ का। ये सोच लो तुम सारी बात। ये है ना एक परमात्मा की प्राकृतिक चीज, कैसे उसका चोगा पानी पहले ही दे दिया माँ के उसमें स्तन में उसने। तो जब वो टोटा आ गया, कति उसे हो गए, लज्जित हो गए गांव में, सारा गांव उसका गुआंड पैसा बरत्या करता। उसने अपनी सेठानी तक के कहा, रात ने नींद आवे ना, भूख लग गए ना। बोले सेठानी बात सुने। बोले हाँ बता। बोला चल कल तेरे पियर चल लेंगे, तेरे भाई अरे थोड़ा बहुत सारा ला दे, तुम्हारी इज्जत सी डट जा। ध्यान तो सुनियो इस नहीं बे, ये जमाना वो है नुए कद देता है, सुनो। वह बोली हाँ ठीक से, मत कदे सीधी भी ना हूँ न, सारे सारे लाए हमने तो, ईब मन जरूरत पड़ी है लाइब देखूं। भाई सेठ की तो बुद्धि बहुत तेज होती है ना, सोचता आगे पाछे की सारी। वो बोला सेठानी ने, पहले पैदल चल आए करते भाई, कोई साधन नहीं थे। ये हमारी दादी ने बताती, बोले बेटी पाया चल लिया करते सब। वो चलते चलते जाकर जो कर ससुराल का रहेगी 2-3 कोस, वो एक खेत में पेड़ के तले बैठ गया सेठ। सेठानी ने बोला तू भी थोड़ी यार तार ली। बैठ गए 10-5 मिनट, फिर बोला नो करे, मेरी तो नो ध्यान में आई है, अब दोनों की बेइज्जती तय एक की हो लेगी, वो ही बहुत है। तो उनकी छोरी भी है और मैं तो उनका दमाद सूँ। जब मुश्किल हो जाएंगे पाठाने तो नो कर तो जाए के लिए। और तेरा आदर मान, तेरा जो कर पहले तेरे पलख बिछावे थे, जब तेरा वो आदर हो और तब मैं आड़े बैठा पाऊँगा, तुम उन बता दिए वो आप भाजे आवेंगे। और जय तेरा आदर नहीं करे हुए उड़े समझ लिए, चुपचाप फिर अड़ मेरे दूर आ जाइए। सुनियो भाई बाणो, कितनी समझ की बात है यार। वह सेठानी चली गई, देखा भाई बाबजान है, माँ बाप तो रहे नहीं थे। देखी जाकर बड़ी भीतर किससे नहीं कही कहा जा आ जा, सब ने बेरा भैया की बेटी है उस घर में उनकी, बेरा भाई कंगाली आ ली, व्यापार ठप हो गया, बुरा हाल हो रहा है। छोरी देखते हैं, बोले इनू क्यों करे। बोले भाई नो तुमने कोई नहीं बेरा। कहाँ बेरा तो पट्टा था। फिर वे बोले भाई मदद लेना आई हूँ, थोड़ी बहुत साथ दो, फिर थारा सारा चुकता कर दूंगी ब्याज साथ। तो क्या कहा उनने, अगर हमारी तो हिम्मत नहीं है, या तो उठ जा, हमारी हिम्मत नहीं है। उनने भाभी ने न्यू भी नहीं कहा अगले बैठना तो ले ले, बैठन की भी नहीं कही। वह बोली ठीक से भाई, उलट पाया खड़ी है खड़ी, उल्टी चाल पड़ी। आगे सेठ दो रहा जचगी सेठ का, जिसका आदर हो गए तो साड़ी लेना हुआ इतना। बुला जा बैठ जा, मैं समझ गया, मैंने न्यू न्यू बता दे, तेरे तो बैठना दिया था। सेठानी रोन लाग गई, बोले न्यू करे, देख तो गर्भवती से, तेरा टाइम भी आ रहा से उसका बच्चे का जन्म देने का, और दुखी मत हो तू, जो हमारे भाग में लिखा ना उसने तो को मेट नहीं सकता, और अच्छी भी फिर यो ही करेगा। अड़ तू थोड़ी शान लौट ले भाई। चाल पड़े उठ के थोड़ी शान लौट के चलते गए गांव के नज़दीक सी। सांझ हो गई, अंधेरा हो गया। जब गांव के खेता में पहुंच लिए, सेठानी का घनी पीड़ा होगी, परसों पीड़ा होगी भाई, और वह किसी चैन नहीं होया करती। डंग कूण पाड़ ले, सेठ का चाल ले थोड़ी दूर और, वह तो लौट गई उड़े। सेठ ने अपनी चादर बिछा दी और सेठानी बाजरे में लौट गई। अब कोई बाहर का ना देखा है, और भाई उसका लड़का हो गया खेत में। सुनियो ध्यान तबे मारी हमदा अपनी दादी की सुनाई बताऊँ बे, मना तो ये कुछ देखा नहीं है,
पहले मैं बता दूँ तुमने। तो ये तो वो कहानी हुआ करती, चाहे भी नन्यो कह लो बे, कल्पित कहानी कह लो, कुछ कह लो, पर किसी गलती अभी तो ये होगी। तो जब वो उसका लड़का हो गया, सेठानी बोली ना, सेठानी बहुत अणमोश आया सेठानी ने। सेठ बैठा रहा, वो बालक पूछ लिया, सारा साफ कर दिया। जब उन्हें होश आवे है, जब बोल रहे है आके सुनियो आका, इसने बोला के बालक मारे बेटा दिया राम ने, बोला इसने पूछ दे सारे ने चादर ते, और जो या और नाल गंध से ना, इसने चादर में लपेट ले और यो छोरा मन ने दे दे अड़े मेरे पल्ले में। उसने अपनी साड़ी के पल्ले में लपेट कर वो छोरा अपनी, हाँ इसने बोला मेरी छाती पर लौटा दे, लौटाया करे ना बालक ने छाती पर, और उसने अपनी साड़ी तो ढक लिया। और सेठ ने वह बोली खड़ा खोद ले, कुत्ते काते ना ठावें, पर ऐसी न मड़ा डूंगा खड़ा खोद के, और इस और नाल नर चादर ने मैं दाब दे, और ऊपर तो माटी न्यू दाब दिए, कोई कुत्ता जनावर ना छेड़े। बोले ठीक से बात अपने वे बालक ने छाती पर लौटाई लोटी है, और वो खड़ा खोदन लग गया, चादर लपेट के वो जितना भी मैला था वो एक साइड में धरिया। वो उन हाथा तो पाड़ा धरती ने, फिर वो पा गया उसने लाठी जैसा खुद डिकड़ा मोटा, उस तो लग गया पाड़न, पाड़े गया वार लागी के कसी थी। मन मन में के करया, अग मालिक तन छोरा तो दिया, पर मारा तो इतनी कंगाली है, अग मारा तो इस सेठानी का पेट भरने रोटी भी कौन है, इसका खाना पाना कितना बनेगा छोरे का। तो सुनो बे भाइयों बाणो, अरे बालको मेरी बेबू वो सुनो, जब वो खड़ा खोदा है, खोद दिया डूंगा बढ़ गया, उन्हें टोकना दब्या पाया उस खेत में, वो टोकने में सोने चांदी, सेठ उसने काढ़ लिया और उसने दाब्याया, अच्छी डाल कर उसने और नाल ने आने का बोलिया आवे सड़ानता सेठानी साची कही है किसी ने, आक जी दे है तो चौगा भी दे है, देख मारा किसा बेटा भगवान होया, मारा तो कर्जा भी उतरेगा सारा, और उसे के उसे होंगे फिर जिसे थे, अब देख यो धन पाया, बोला इसने लेकर क्यों कर चाल लेंगे, बोला न्यू करे मड़ी से और वार हो लेन दे, सब न सो लेन दे। उड़ा बाजरे में छोरे दाबे तो पल्ले में वह बैठी बेचारी जच्चा, और वे टोकना धरा जड़ में, जब न्यू हो गया ना कि वो हो गया भाई सोगी पर जा, चाल पड़ा भाई टोकने धर के सिर पर, सेठानी अपने बालक ने लेकर बढ़ गया अपने घर जाकर, और भाई उसने तो वो जितना भी उसने जो कर्जा था, बिजनेस शुरू करना था, वो सारा शुरू कर दिया, और बच भी गया भाई, बच गया तो उसने धर लिया, और भाई धंधा सेम टू सेम चाल पड़ा। तो पड़ोसिया ने बेरा पाट्या चोर दे भाज बाजावा कि सेठानी तम तो कति कंगाल हो रहे थे, झटका क्यों कर चाल पड़ा था रहा यू के पा गया तम नहीं सा। वो तो वो किसी ने कही है ना, अगर लुगाई के पेट में बात ना पच्चा है वह बनेगी, पाछा तो सेठ बहुत पाछा के फायदा था, वो उस तक कहनी भी भूल गया, बोला बेबे बता दे नो क्यों कर बनी या पास अगड़ पड़ोसी से वे हमें, और वे हमने भी बता, बोला बेबे कुछ भी ना, मेरा तो ये बाजरे में छोरा हो गया खेत में, और उड़े वे और नाल दा बता इसने एक टोकरी पाएगी या दे बता, और जिसका अग बता रही है वो खेत उनका, बाजरा उनका वो खेत। भाई अगले दिन चल गई सरसा, अग भाई सेठ ने तो इस बाजरे में टोकना पाया है, तो वो जो जिसका खेत था उसने केस कर दिया कोर्ट में, उड़ जाकर ना उस टाइम पर राजा होया करते बेबे, महाराजे होया करते उस टाइम पर। तो हमारी दादी बोली वे राजा दौड़ गया शिकायत लेकर वो जिसका टोकना था, बोले महाराज कहाँ बता भाई क्या
समस्या है। बोला जी न्यूनू हमारे खेत में मेरे दादा ने टोकना दाब्या था कदे, और हमने तो दाब्या नहीं, तो हमारे दादा ने दाब्या है, और उसने सेठ काट लिया और वो तो माला माल हो गया। अरे मारा टोकना। सेठ तो पूछी, बोला जी महाराज टोकना ले आया हूँ। मना कोई खबर नहीं थी टोकना है। मेरे तो खेत में बच्चा हो रहा था, मेरी सेठानी का छोरा होया था, अरे मैं तो और नाल दाबू था। वो मालिक ने की दया हुई, कंगाली में थाए। मन तो मालिक तो एक बहनों कही थी बैठ कर खोदती आना, मालिक तन जी तो दे दिया यो छोरा, पर हमारा तो खाना तो कुछ भी को ना। तो न्यू का आखिर चोगा पानी पहले दे है तो, पर मारा तो या सेठानी ना खागी तो दूध भी ना आवे, इब के करा मैं। मन ने यो टोकना पा गया जी महाराज। मैं अपने घर ले आया, मन किस्से क्यों बतानी, मेरे कंगाल लिया रही, मन ने अपना व्यापार चला दिया, बाकी बचा हुआ रह रहा है महाराज जी। बोला भाई तू बोली ब वो जिनके खेत में टोकना था, टोकना तन्ने दाब्या था? अक ना, तुम्हारे दादा ने दाब्या था। तन्ने के पता? जब तेरे दादा ने दाब्या था तो तुमने बता कर नहीं जाए। बोला जी मेरे बाबू ने बता गया होगा, फिर तेरे बाबू ने तेरे क्यों नहीं बताई? बोला जी मेरे बाबू का महाराज जी ना याद रही होगी, वो तो वो थोड़ा सा दिमाग चल गया था उसका जब मरा वो, चालो तेरी लाले। ईब सुन तो मेरी बात सुनिए। महाराज बोला थारा फैसला है बाकरी, टोकना थारे खेत में पा गया, इसने लाला ना हाथ जोड़े, भगवान तन चोगा पानी तना दिया, तन जीत दे दिया मारा बेटा। ईब मैं के करूँ कित जा, ये बेस किसका टोटे न पे तो भाई बड़े बड़े व्यापारियाँ गाया करें। इसने तो सच्चे दिल से अपना प्रार्थना करी भगवान ते, इसकी राम ने सुन ली। ना तो तेरे दादा मर लिया, तेरा बाबू मर लिया, तेरे ताऊ और मर लिए, आज तक ही ना पाया तुमने टोकना, इसने क्यों पाया? और फिर यू तेरे खेत में है जा तो सया बात है, ना तो यू और किसी का भी उसका है। ये सुन तो मेरी बात, तेरा दादा जन्म लेकर लाला के सेठ के छोरे के रूप में सेठानी का होया है। सुन ले तो बात, यो इब अपना पूरा वो लेना रहा है, इसका हक है इस पर, यू वो छोरा है सेठ का, इससे का हक है, और यू अपना बदल कर कर्म धर्म जो जन्म इसका होया इब अपना वो लेना गया। यो समझ में आ गई तेरी मैं जी महाराज? तब सुन ले, जब तेरा दादा दूसरा रूप लेकर जन्म ले गया इनके घर में, तेरा इब कोई हक नहीं है इसका। शायद तो कहे ना मेरे दादा ने दाब्या, तो दादा जन्म लेकर आया है, ये मैं कहूँ। महाराज बोले, बोला राजा बोलिया, बोला जी हजूर। तो इब सुन ले, नहीं तो सेठ को कुछ कहेगा, अपनी घरवाली ने कह देना तेरी इसने स्टैंडी ने कुछ कहेगी, थारा दादा है यो, इसने तुम भी मानो, यो जन्म लेकर अपना यो टोकना लेना आया है, और इसने पैदा हुए ना 10 मिनट नहीं हुई है, इतने इसने अपना टोकना कटवा दिया सेठ दूर है, जो ई भी इसका हाल में बाबू है, और तेरा दादा है यो जो सेठ का पैदा हुआ। ये सोच लिए तुम? बोले अच्छा अक हाँ सोच, ये सारी प्रजा सुन लो। तब वो जो खेत में था जिसके में, वो बोला अक जी हजूर जो आपकी आज्ञा। बोला तेरा इस पर कोई हक नहीं है, नहीं तो तू इस अपने दादा को ले जा पाल ले, इसकी सेव इसका इसने कर बड़ा, 20-25 साल का बना इसने बड़ा, बोल। बोला ना जी मैं क्यों कर इनके बालक ने ले जा, इनका तो कई साल में होया है। बस तो यही है परमात्मा जो तन सोची है अभी, अब जी मैं क्यों कर ले जाए इनके बालक ने, एक टोकने के लालच में इनकी औलाद ने, और आपका हुक्म हो गया कि यो आपका दादा है, और आपने कह दी ले जा, पर मैं तो ये जुल्म नहीं कर सकता जी। बोला बस तो तेरे अंदर भी भगवान बोलिया है, जैसे सेठ के अंदर बोलिया था। तो भाणो भाइयों, इसका मतलब क्या है, अब
कोई किसी का नहीं है टोटे नफे में, सब बड़ी बड़ी के हैं। उस बेटी द्वारा धन होए ना तो उसका उड़ा नरा स्वागत होए जो कर पहले होया करता। तो नहीं दिया ना तो बिगड़ी में साथ, तो ये है इसका वो शिक्षा। तो मत किसी के आगे हाथ पसारने तो पहले सोच लेना, वो तो तुमने मौका ही नहीं देगा। जो अपना है हाथ पसारने का मौका नहीं देगा, वो तो आप पानी का बुझेगा। अगदे तरह में भीड़ पड़ रही है, मन ने बता जो मेरे तो होगा मैं तेरा सारा लाऊंगा। आपस में सब एक दूसरे, तो मेरे लाइए मैं तेरे लाऊं। और वह रिश्तेदारी आपस आड़े आने का कहे। तो यही इसका वो है, अपने दम पर जियो, कोई किसी का नहीं है। सब मतलब के हैं, बड़ी बड़ी के। धन होगा तो बजावेंगे, टोटा आ गया तो धक्के मार के बजा देंगे। अपने पास रित लो, थोड़ा खा लो, थोड़ा पहन लो, और सबकी इज्जत मान सम्मान करो। इससे परमात्मा खुश होता है। वास रखो उसका अपने दिल में। तो एक यही चीज़ थी। अगर सेठ की आत्मा ठीक थी, टोटे नफे तो बिजनेस हैं, परमात्मा ने उसी जगह पर ला दिया जो पहले था। उसने बेचारे ने रिश्तेदारी में पैर नहीं टेके, अपनी पत्नी का अपमान देखकर फिर वो कभी नहीं जाने दी उसने। उनका बच्चा हो गया। सारे गांव ने मिलकर भाई फलाने का दादा आ रहा है इनका, सब ने अपने घर तय 100 5 4 ये होया करते पहले, सब ने जिमना कर दिया गांव ने। अगला अल्लाह कहते भीतर भगवान से देखो इनका दादा पैदा हो रहा है इनका। तो ये भाई चाहे कल्पित लाओ, देखो इसका तो मन तो बेरा नहीं है। भाई तुम दादी की बता रही है भाई, और दादी की भी माँ ने बता रखी। तो ये समझ लो भाई, सारे बाण भाइया दोबारा राम राम। बहू बेटियों सदा सुखी रहो, मुस्कुराती रहो, हंसती रहो। अपने घरों में हंसने की अमीरी रखो, वो तो अपने हाथ में है, वो पैसा थोड़ी है। हंसने के लिए पैसा लगता है क्या? अमीर बनो हंस हंस के, अपने आप ही अमीर बन जाओगे, हंसते रहो बस। एक आड़े पड़ोस में छोटा छोरा आवे हमारे पड़ोसिया का, या और बताती चलो। मन ने बोला कल कल अड़े कई जने बैठे थे हम गांव में अड़ा घेर में, और हंसे थे जो मजाक का चटकुले। ये हमारे बूढ़े नो कहा करते, घने हंस गए वे हम। वो बाल खेल रहे थे, अड़ बड़ा घेर पड़ा है, वो आ गया आकर ने बोला मेरा हाथ ला कर, बच्चा बहुत दिमाग वाला है वो। मन पहले मैं देखूँ रोज उसने बोला दादी री नू करके मेरे दादी मैं कहाँ बेटे आ जा। दादी मैंने एक बात बता दे, मैं बूझ बोते क्या बूझ जाएगा? तू इतनी बूढ़ी, तू इतनी राजी क्यों कर रहा है सारे दिन, इतनी खुश क्यों कर रहा है तू? बूढ़ बूढ़ी और कोई उलट भी पड़ा है तेरी गेलिया। मैं देखूँ कोई उलट पड़ा तू धमकावे उनने, फिर भी तू क्यों कर खुश रहा है? मैं उरे ना बेटे पोते उरे ना। मोसर पकड़ कर बोली, मैं मेरे बेटे पोते दादी है ना तेरी बूढ़ी, या किसी को देख के जलती नहीं, पहली बात। दूसरी अपनी गुड बात किसी को बताती नहीं। मैं इसलिए खुश रहती हूँ क्योंकि मैं बताऊँगी तो 15 बातें बनाएंगी, वो मौका ही ना देती। औरों को देख के जलती नहीं, अपना गुड किसी को बताती नहीं। आई एम वेरी हैप्पी पोते, तू भी सदा सुखी रहे बच्चे।